कहते हैं युद्ध हो चुका था। एक बात आप देखिए कि युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो सब यही कहेंगे कि कौरवों का और पांडवों का युद्ध हुआ था। ये सही कहेंगे कि जो महाभारत का युद्ध था एक किसका का, कौरवों का और पांडवों का युद्ध। लेकिन व्यास भगवान लिखते हैं, देखो जिन्होंने महाभारत की रचना की है वही व्यास भगवान है, कोई दूसरे नहीं है। ये युद्ध कौरवों और पांडवों का नहीं था, तब किसका था? यदा मृधे कौरव सृंजयानाम, कौरवों का और सृंजय वंशियों का युद्ध था। ये मूल में लिखा है, मृधे युद्धे, उस युद्ध में जो युद्ध कौरवों का और सृंजय वंशियों का युद्ध था, इतना ही लिखा है कि सृंजय वंशियों का और कुरुवंशियों का। हाँ, अनेक जगह भगवत गीता में अर्जुन के लिए कुरुद्वाहा, हाँ, गीता में अर्जुन को भी, हाँ, और समग्र सेना को अर्जुन ने भगवान से कहा था कि हमको देखना है किस किस से लड़ना है, और भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करके और कहा देख लो कोई दूसरा तो यहाँ है ही नहीं, एक कौरव ही कौरव सब खड़े हुए हैं, इधर देखो तो कौरव, पश्यताम कुरुन नीति, पश्यताम, इनको देखो। बीच सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करके भगवान कहते हैं पश्यताम, इन सबको देखो। किसको देखें? वहाँ भगवान भेद नहीं करते हैं, भगवान को एक ही दिखाई पड़ते हैं। ये सब कौरव ही खड़े हैं, चाहे इधर खड़े हो और चाहे इधर खड़े हो। तब बोले ये पूरा महाभारत तो यहाँ ये कहा जाता है कौरव और पांडवों का युद्ध था, लेकिन यहाँ पर तो कहा गया ये कौरवों का और सृंजय वंशियों का। तो सृंजय वंशी कौन थे? देखो इसमें अगर बहुत थोड़ा विस्तार से जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। विस्तार न करते हुए केवल आपको संक्षेप मात्र से संकेत में, ये वास्तव में युद्ध तो द्रुपद का, ये द्रुपद थे सृंजय वंशी, द्रुपद का और कौरवों का युद्ध था वास्तव में। कारण तो अनेक ढूंढ लो, और किस लिए कहा तो ये जाता है कि द्रौपदी ने महाभारत करा दिया। सच्चाई ये है, ये महाभारत तो द्रोण ने कराया था। हाँ, द्रौपदी ने नहीं कराया था, इसका कोई लेना देना नहीं। ये महाभारत तो द्रोण के कारण हुआ था। द्रोण और द्रुपद उनकी थी मित्रता, जब गुरुकुल में पढ़ते थे। और उस समय द्रुपद, आपने सबने सुना है कथाओं को, हम संकेत मात्र करते हैं। कहते हैं द्रुपद ने ये कहा था, अरे भैया अभी तो हम क्या आपकी सेवा करें, उत्तराधिकारी तो मैं ही हूँ, जब राजा बनूंगा तब आपकी सेवा करूँगा, आप कभी आइए। और वो द्रुपद राजा जब गद्दी पर बैठे तो एक दिन, बहुत कारुणिक कथा है महाभारत की, उस सब को छोड़ता हूँ मैं। एक दिन एक गाय मांगने के लिए गए कि हमारे बालक को दूध पीने के लिए एक गाय दे। अरे आप तो मेरे मित्र हो। द्रुपद ने कहा कैसे मित्र? तुम, हाँ ठीक है, साथ पढ़े थे, मैं एक राजा हूँ और आपके पास तो कुछ है ही नहीं, हमारी तुम्हारी मित्रता कैसे हो सकती? मित्रता तो बराबर वाले से होती है। उनको अपना बड़ा अपमान लगा, वो अपमान की गांठ बांध ली कि इसका बदला तो मैं लूंगा। और फिर वो आ गए हस्तिनापुर। धृतराष्ट्र के पुत्रों को, पांडु पुत्रों को, सबको उन्होंने अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई। अब सभी ने कहा कि दक्षिणा आप मांग लीजिए। तो कहा दक्षिणा केवल एक ही है कि द्रुपद को बांध करके हमारे पास लेकर आओ। ये काम अर्जुन ने किया, द्रुपद को ला करके बांध करके द्रोणाचार्य के चरणों में डाल दिया। और उस समय द्रोणाचार्य ने कहा कि देखो अब ये राज्य मेरा है पूरा का पूरा, तुमको हमने मित्र कहा था इसलिए, और तुमने ये कहा था कि बराबरी वाले से मित्रता होती है, तो अब हम और आप बराबर हो जाते हैं। देखो तुम्हारा आधा राज्य हमारा और आधा तुम्हारा, जाओ आधे राज्य पर कब्जा। उस समय द्रुपद ने
विचार किया कि इनसे मैं युद्ध में जीत नहीं सकता, दैवी शक्ति का आश्रय लूंगा। और तब उन्होंने एक यज्ञ कराया था कि ऐसा मैं पुत्र प्राप्त करूंगा जो द्रोण का वध कर सके। एक गाय के पीछे कितनी बड़ी कथा है। और आप भगवत गीता में प्रारंभ में ही प्रथम अध्याय में ही देखते होंगे, अर्जुन ने सबसे पहले उंगली करके, ये महाराज देख लो आपका चेला है। तब शिष्येण धीमता, ये व्यूहाकार जो सेना खड़ी की है वो किसने खड़ी की है? कोई दूसरा नहीं है, ये आपके चेले ने। हम लोग पहले से सोच रहे थे कि आपको नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन आपने पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया। और देखो ये इसने व्यूहाकार सारी रचना। और आपको बताएं, धृष्टद्युम्न को ही सेनापति बनाया गया था इस युद्ध का, कोई दूसरा सेनापति नायक नहीं था। और ये सेनापति बदला भी नहीं। वहां तो आज ये है, कल दूसरा, ऊपर जाते गए सेनापति बदलते गए। लेकिन इधर पांडवों के पक्ष में कोई सेनापति नहीं बदला गया। एक ही सेनापति के नेतृत्व में युद्ध हुआ, वो था धृष्टद्युम्न। इस बात को जो मैंने आपके सामने बात कही है, ये हमारी अपनी कुछ नहीं है, इसमें श्रीधर स्वामी ने संकेत दिया है। श्रीधर स्वामी ने, हाँ,